बूढ़ी अम्मा का असल नाम ज़ोहरा बीबी था, लेकिन पूरे गांव में इन्हें बूढ़ी अम्मा कहा जाता था। कभी वे खुशहाल खानदान का हिस्सा थी। इनके शौहर अहमद अली एक मेहनती किसान थे और इनके 3 बेटे और 2 बेटियां थी। ज़ोहरा बीबी की जिंदगी खुशियों से भरपूर थी। इनका घर कहकों, बातों और बच्चों की शरारतों से गूंजा रहता था। अम्मा को अपने बच्चों पर फख्र था। वो हमेशा कहती थी, मेरे लिए मेरे बच्चे बुढ़ापे का सहारा हैं। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये मुझे संभालेंगे। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली और अम्मा की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। सबसे पहले इनके शोहर का इंतकाल हुआ। अहमद अली के जाने के बाद अम्मा के लिए जिंदगी का हर दिन एक इम्तिहान बन गया। लेकिन वो मजबूत रही क्योंकि इनके बच्चे इनके साथ थे। कुछ साल बाद बच्चे बड़े हो गए और अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। एक बेटा दुबई चला गया, दूसरा बेटा कारोबार में लग गया और तीसरे ने अपना अलग घर बना लिया। बेटियां अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ थी। अम्मा का घर जो कभी खुशियों का दीवारा था, अब खामोशी की तस्वीर बनकर रह गया। बच्चे कभी कभार अम्मा से मिलने आते, लेकिन वो लंबे अरसे तक साथ नहीं रहते। अम्मा अक्सर रात को जागकर अपने शोहर और बच्चों की याद में आंसू बहाती। वो दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखती और माजी के खूबसूरत लम्हात को याद करती। ये जिंदगी है, सब अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। अम्मा खुद से कहती, लेकिन दिल में खालीपन महसूस करती। गांव के लोग अम्मा का बहुत एहतराम करते थे। अम्मा जब भी किसी को देखती, इनके लिए दुआ करती। गांव की औरतें अक्सर अम्मा के पास आकर इनके साथ वक्त गुजारती थी। अम्मा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत अहम हैं, गांव की औरतें कहा करती थी। अम्मा इनसे कहती, तुम सब मेरे बच्चे हो, अल्लाह तुम सबको खुश रखे। एक दिन अम्मा ने अपनी पुरानी चीजों को तरतीब देने का सोचा। एक बक्से में इन्हें बच्चों के लिखे हुए पुराने खतूत, इनके स्कूल की रिपोर्ट कार्ड और बचपन की तस्वीरें मिली। अम्मा इनकी यादों में खो गई। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन ये यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अम्मा ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को किसी मकसद के लिए वक्त करेगी। इन्होंने गांव के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया। वो इन्हें जिंदगी के सबक भी देती और मोहब्बत से समझाती कि बुजुर्गों की कदर करना कितना जरूरी है। एक दिन अम्मा ने अपनी बेटी को खत लिखा, बेटी, जिंदगी में कभी किसी को तन्हा ना छोड़ना। इंसान के पास सब कुछ हो, लेकिन अगर साथ ना हो तो जिंदगी बेमानी लगती है। कुछ दिन बाद अम्मा की तबीयत खराब हो गई। गांव के लोग इनकी देखभाल करते रहे, लेकिन अम्मा अपनी जिंदगी की आखिरी दुआ देते हुए कहने लगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा सलामत रखना। अम्मा की वफात के बाद गांव के लोगों ने इनकी याद में एक छोटा सा मदरसा बनाया, जहां बच्चों को तालीम दी जाती थी। इनकी ये कहानी हमें सबक देती है कि बुजुर्गों की दुआओं और मोहब्बत एक खानदान की बुनियाद रखती है और हमें इनसे कभी महरूम नहीं होना चाहिए।